प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 और उसका 1 और 2 वचन निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, प्रिय बालकों के समान, एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जैसे जैसे एक पिता काम करता है, जैसे जैसे एक माँ काम करती है, जैसा वो जीवन बिताती है, एग्जैक्ट वैसे ही अधिकांशतः ये देखा गया कि बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपका घर भी प्रार्थना का माहौल बनेगा। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो घर की दशा भी वैसी होगी। अगर आप दिन भर लड़ाई झगड़े कूट काट करते रहते हैं तो आपके बच्चे भी वही बात बात पर वो लड़ाई करेंगे, बात बात पर। ठीक है, वो आपके साथ आज नहीं लड़ेंगे, बाहर वालों के साथ लड़ेंगे, पर एक समय आएगा जो आपने बोया वो खुद आपको काटना पड़ेगा। तो जो आपके घर का माहौल है वो फ़र्क करता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपने एक घर बनाया, घर बनाते समय आपने सस्ता में बनाने का सोचा, तो आपने ये किया कि जो लोकल लोहा होता है, सरिया टीएमटी लोकल वाला डाल दिया। घर बढ़िया बन गया, आपने बहुत सुंदर प्लास्टर किया, फॉल सीलिंग किया, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त बना, चमक दमक सब कुछ। सब आपको बधाई भी दे रहे हैं, वाह कितना सुंदर घर बनाया, सस्ते में बनाया, कितना अच्छा, कितना बेहतरीन। कई लोग पूछेंगे कि कौन सा ठेकेदार था, कौन से इंजीनियर था, इतने सस्ते में कैसे बन गया। पर आपने वो नहीं बताया कि आपने बाहर का स्वरूप तो बहुत अच्छा बना लिया, पर अंदर का जो लोहा है वो गड़बड़ वाला है, वो लोकल डाल दिया, वो मानो नकली डाला है। बन तो अच्छा गया। अब उस घर में साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसने सबसे बेहतरीन सरिया टीएमटी डाला, बहुत महंगा, आपने जो बनाया उससे डबल उसने कीमत दे के बनाया, दोनों के घर में कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क कब पड़ेगा? जब 20-25 साल हो जाएंगे, जब और समय बीतता चला जाएगा, तब पता चलेगा, अरे हमारे घर का छज्जा गिर गया, अरे बालकनी में क्रैक हो गया। ये धीरे धीरे पता चलता है और वो अब तक टिका हुआ है। तो प्रभु के लोगों, जो आज हम जीवन बिता रहे हैं ना, प्रार्थना की कमी, उपवास की कमी, आराधना की कमी जो घरों में हमारे है, तो वो अभी पता नहीं चलता, पर एक लंबे समय के बाद आपको ये पता चलेगा कि हमने जो बीज बोया, हमने जो गड़बड़ी की, उसका खामियाजा हमें को भुगतना पड़ेगा। प्रभु के लोगों, आप जब घर बनाते हैं, आप लोहा अच्छा डालते हैं, आप मजबूती को ध्यान देते हैं, बराबर पानी की तराई करते हैं ताकि वो मजबूत। अगर आपने बहुत अच्छा सीमेंट भी डाला, पर अगर पानी में तराई नहीं किया तो क्या वो मजबूत होगा? नहीं होगा। तो वचन रूपी जल से अगर आप अपने बच्चों की तराई कर रहे हैं, अपने घर की तराई कर रहे हैं, मानो परमेश्वर का वचन बह रहा है, तो आपका घर कितना मजबूत होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। अब यीशु मसीह को देखिए, जब वो बहुत छोटे थे, लगभग 12 वर्ष के थे, मंदिर में गए अपने माता पिता के साथ, महायाजकों के साथ जब बात किया तो लोगों ने पूछा, ये किसका पुत्र है? ऐसी बड़ी बड़ी भयानक बातें करता है। लोग उसके उत्तर, उसके जवाब से आश्चर्यचकित क्यों हुए? मरियम किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे क्या? मरियम, यीशु मसीह की जो माँ है, वो किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, प्रोफेसर, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वो साधारण लड़की थी, पर वो परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन बिताने वाली महिला थी। उसका शारीरिक जो पिता है, यूसुफ, जिसे हम उसके पिता के रूप में जानते हैं बाइबल के अनुसार, हम उसके विषय में देखें तो वो साधारण व्यक्ति, बड़ा ही कारपेंटर, पर उसके घर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो वचन के विषय में पारंगत एक्सपर्ट हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहूदियों को ये शिक्षा मिली है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को समझाएं, सिखाएं, तालीम दें। और आज देखिए उनके देश में कैसी उन्नति, कैसी आशीष है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बार बार शिक्षा देता है, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। और नीचे वचन 2 में कहता है, प्रेम से चलो। अगर आपके घर में प्रेम है, अगर आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। और आपके घर में परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए जब आप अपने घर के पारिवारिक जीवन में बिताएं, अपने घर को समय दीजिए, उसे हल्का मत समझिए। ये मत सोचिए कि चलो ना थोड़ा सा मैं कम प्रार्थना कर लूँगा, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा। हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 25 साल बाद जब वो छज्जा गिर गया, वो बालकनी क्रैक हो गई, क्या उसे रिपेयर किया जा सकता है?
क्या लोहे को फिर से निकाल के उसके जगह में नया लोहा डाला जा सकता है या पूरा तोड़ना पड़ेगा? तो आपका जवाब है असंभव है कि नया लोहा उसके जगह डाला जाए, पूरा स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा। आज बहुत सारे जवानों के कारण कई परिवार दुखी हैं। कारण एक ही है कि माता पिता ने समय रहते परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी, परमेश्वर के प्रेम को उनके हृदय में नहीं डाला, और आज ये बच्चे दिशा विहीन हो गए हैं। जिस मार्ग में चलना चाहिए वो चल नहीं रहे हैं। परमेश्वर से दूर, माता पिता से दूर, परिवार से दूर, समाज से दूर, कलीसिया से दूर हैं, और इनका जीवन पीड़ा का जीवन। समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति क्या मसीह घर में पैदा हुआ? ये तो अन्य जाति से भी खराब स्थिति हो गई है। बद से बदतर परमेश्वर को जानकर आज उनको पाप, उनको व्यभिचार, उनको संसार की चीज़ें खेल तमाशा लग रहा है, उनको बड़ा आनंद लग रहा है। इसलिए प्रभु के लोगों, इन सब बातों को देखते हुए परमेश्वर के आत्मा में परमेश्वर के दास ने इस बात को लिखा, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, यीशु मसीह का अनुकरण करो। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आपका घर टिका रहे, आपका बुढ़ापा बढ़िया रहे, तो बेहतर होगा आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। याद रखिएगा, आप अपनी पीढ़ी को अगर शिक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये पीढ़ी आपकी देखभाल नहीं करेगी। इसलिए अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें, खुदावंद मेरे परिवार पर दया कर। एक नई शुरुआत हम करें, निसंदेह एक नई शुरुआत अपने परिवार के लिए, क्योंकि रिश्तेदार और संसार के लोग शायद आपको पूछे ना पूछे, पर अगर आपका परिवार अगर आपको नहीं पूछे, आप असहाय हो जाएंगे। इसलिए अपने घराने को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। यूसुफ ने परमेश्वर के जन इस बात पर निश्चय कर लिया। आप यहोशू के जीवन को देखिए। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। जोशुआ को यह अनुग्रह मिला, यहोशू को यह अनुग्रह मिला कि वो परमेश्वर की सेवा कर पाया। और आप उसके वंश, उसके जनरेशन को देखिए। हालेलुया। कैसा अनुग्रह उस बच्चे पर हुआ, कैसा अनुग्रह उसके घराने पर हुआ। वही अनुग्रह प्रभु आपको देना चाहता है। परमेश्वर एक अकेले का परमेश्वर नहीं है। आप देखिए उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने घर को बनाया। परमेश्वर परिवार का परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखे, तू और तेरा घराना। हालेलुया। उसने अब्राहम को चुना, घर बना दिया, फैमिली बनाई, समाज बनाया। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा जनरेशन को आशीष दे, और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। शुरुआत कठिन होगा, मुझे मालूम है। आज तक आपने नहीं किया, अभी करेंगे, थोड़ा हिचकिचाहट होगा, संकोच होगा, पर कोई बात नहीं, शुरुआत करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपके घर को घर बना दे। क्योंकि याद रखिएगा, घर तो वही बनाता है, और यदि यहोवा घर ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्यारे पिता, हम अपने घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रेम में गढ़कर मजबूती के साथ तेरी महिमा हो, ऐसा तो अनुग्रह कर। हम अपने घर परिवार को, परिवार के तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हर एक अंधियारा, हर एक डार्कनेस यीशु के नाम से हर घर, हर परिवार से दूर हो। प्रत्येक परिवार ब्लेस होने पाए। आशीष दे, महिमा से भरपूर कर पिता। प्रत्येक परिवार पर आपकी उपस्थिति हो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने विनतियों को सुना है। हर एक बंधन टूटे, हर एक बॉन्डेज, हर प्रकार की पीड़ाएं दूर हो, और परमेश्वर की असीम शांति, असीम अनुग्रह हर एक घर में, परिवार में प्रकट हो। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।